अगर रिपब्लिकन पार्टी मिड टर्म इलेक्शन में अच्छा परफॉर्म नहीं करती है तो भी मास डिपोर्टेशन पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ट्रंप ने चुनाव से पहले ही इसके लिए $70 बिलियन के इमिग्रेशन बिल को सेनेट से मंजूर करवा लिया है। वैसे तो इमिग्रेशन बिल का डेमोक्रेट्स विरोध कर रहे थे और यहाँ तक कि एक रिपब्लिकन सेनेटर ने भी इसके विरोध में वोट दिया था। शुक्रवार को सुबह सुबह हुई वोटिंग में इस बिल के पक्ष में 52 जबकि विरोध में 47 वोट पड़े थे। इस बात को ट्रंप की एक बड़ी जीत के रूप में भी देखा जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ फिलहाल अमेरिका की जनता में अलग अलग मुद्दों को लेकर काफी नाराजगी है। ऐसे में मिड टर्म इलेक्शन के बाद ट्रंप के तेवर ढीले पड़ेंगे और मास डिपोर्टेशन की भी हवा निकल जाएगी, ऐसी अटकलें लगाई जा रही थी। जनवरी में मिनेसोटा में इमिग्रेशन एनफोर्समेंट के दौरान 2 अमेरिकन सिटीजन को गोली मारे जाने के बाद से ही डेमोक्रेट्स ने आइस और बॉर्डर पेट्रोल के फंड के सामने अड़चनें खड़ी की थी, लेकिन अब इन दोनों एजेंसियों का 2.5 साल का खर्च निकल जाए इतनी रकम का बिल पास हो चुका है। वैसे तो डेमोक्रेट्स के वोट के बिना यह बिल पास होना मुमकिन नहीं था, लेकिन कई दिनों तक इसे पेंडिंग रखने के बाद रिपब्लिकन्स ने एक पेचीदा प्रक्रिया के द्वारा इस बिल को पास करा लिया। मास डिपोर्टेशन ट्रंप की पॉलिटिक्स का अभिन्न अंग है और इलीगल इमिग्रेंट्स को बाहर निकालने के लिए खुद ने काफी आक्रामक कार्यवाही की है, ऐसे दावे करके भी ट्रंप लोगों से वोट मांग सकते हैं। ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग भले ही कम हो रही हो, लेकिन मेजॉरिटी रिपब्लिकन वोटर्स मास डिपोर्टेशन के मामले में अब भी उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा मिड टर्म में अब गिनती के महीने ही बाकी बचे हैं और ट्रंप पर फिलहाल काफ़ी प्रेशर भी बना हुआ है। ईरान वॉर के कारण अमेरिका में महंगाई बढ़ रही है और देश के लोग इकोनॉमी को लेकर भी काफ़ी चिंतित है। इस सभी सवालों के बीच अगर नवंबर 2026 में होने वाले चुनाव में ट्रंप की पार्टी का प्रदर्शन उम्मीद से कमजोर रहता तो उनके लिए मास डिपोर्टेशन को पहले की तरह चलाना भी काफी मुश्किल हो जाता, क्योंकि अगर सेनेट में रिपब्लिकन्स की मेजोरिटी ना रहे तो ट्रंप के लिए इमिग्रेशन से संबंधित कोई भी बिल पास करवाना असंभव हो जाएगा। इसी वजह से बिना किसी स्टेटस में यूएस में रह रहे लोग इस गलतफहमी में थे कि मिड टर्म्स के बाद मास डिपोर्टेशन ढीला पड़ जाएगा, क्योंकि ट्रंप का पावर पहले जितना नहीं रहने वाला। हालांकि अब ट्रंप के मिशन मास डिपोर्टेशन में पैसों की कोई किल्लत खड़ी नहीं होगी, क्योंकि आइस को $70 बिलियन देने का रास्ता साफ हो चुका है। अगर ये बिल मंजूर ना हुआ होता तो डिपोर्टेशन फ्लाइट्स को ऑपरेट करने के साथ साथ डिटेंशन फैसिलिटी को चलाने और एक्सपांड करने जैसे बड़े खर्चे निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता। अमेरिका में रह रहे एक इलीगल इमिग्रेंट को ट्रैक करने के बाद उसे गिरफ्तार करके थोड़े दिन जेल में रखकर डिपोर्ट करने का एवरेज खर्चा $18,000 जितना आता है। ट्रंप 2026 में 1 मिलियन लोगों को डिपोर्ट करना चाहते हैं। ऐसे में अगर इमिग्रेशन बिल पास ना होता तो आइस का कामकाज भी बहुत ही बुरी तरह से प्रभावित हो सकता था। 2026 में मास डिपोर्टेशन को बिना किसी शोरगुल के चुपचाप अंजाम दिया जा रहा है। इसे लेकर मीडिया में कोई हंगामा खड़ा ना हो, इसके लिए डीएचएस और अमेरिका की सरकार काफ़ी सतर्क हो गए हैं और इसी कारण बड़ी इमिग्रेशन रेड करने का प्रमाण भी अब काफ़ी कम हो चुका है।